वीडियो की शुरुआत करते हैं दो अमेजिंग फैक्ट के साथ। पहला, क्या आपने ये नोटिस किया कि लखनऊ तब मुकाबला इस सीजन जीता है जब गोयनका साहब मुकाबला देखने नहीं आए। अब मुझे पता है कि गोयनका साहब को ये बात ऑफेंड कर सकती है, लेकिन देखो भाई, आंकड़ा मैंने आपके भले के लिए निकाला है। आपको मैच जीतने से मतलब है ना, तो अपने आप को मैच डे के दिन घर के अंदर बंद कर लिया करो। और दूसरा आंकड़ा पंजाब के फैंस के लिए और क्रेजी है। क्या आपने कभी ये ट्रेंड नोटिस किया कि आपकी टीम हर बार प्लेऑफ्स में पहुंची है जब लीग स्टेज के मुकाबले आईपीएल के जून में खत्म हुए, फिर चाहे 2008 हो, 14 हो या फिर अब 25 हो। क्या इस पर हम कह सकते हैं कि पंजाबी जून में ही आते हैं ओए? पर भाई, ये लेट मई में आके जो लखनऊ वालों ने मौत का कफन बांधकर खेला है ना, और जो कांड कर दिया गुज्जू के साथ, उनके पूरे प्रोग्राम की मां की आंख कर दी। और वहीं पर पंजाब और बैंगलोर के लिए सरसों का साग कर दिया। क्योंकि अगर आप आरसीबी और पंजाब के फैन हो तो मेरे भाई मुस्कुरा दो, थोड़े से खुश हो जाओ, क्योंकि कल गुजरात की हार की वजह से आपके क्वालीफायर 1 खेलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इनफैक्ट गुजरात के कंट्रोल से अब ये चीजें बाहर जा चुकी हैं और आपके कंट्रोल में है। आपके पास 2 मुकाबले बचे हैं, जिसमें से एक मुकाबला आरसीबी आज ही हैदराबाद के अगेंस्ट खेलेगी। अगर आप अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतते हैं तो ये गारंटीड है कि आप दोनों क्वालीफायर 1 में एंटर करेंगे। 29 मई को चंडीगढ़ में आप क्वालीफायर 1 खेलेंगे, जिसका यह भी मतलब है कि आप दोनों में से जो जीतेगा वो सीधा फाइनल्स तक जाएगा। जिसका यह भी मतलब है कि अगर ऐसा होता है तो ये बात के 50% चांसेस है कि हमें इस बार एक नया चैंपियन मिल सकता है। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, पर इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। लेकिन गुजरात को जो अपना काम करना था वो नहीं कर पाए। और वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक बार फिर से एक ऑस्ट्रेलियन ओपनर ने अहमदाबाद के मैदान में भारतीय कप्तान के नाक में दम कर दिया। कैसे लखनऊ ने गुजरात को हराकर पूरी पॉइंट्स टेबल को पलट दिया है, और क्या होगा आज के आरसीबी और हैदराबाद के मुकाबले में, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। टॉस जीता गुजरात ने और बोला कि हम अपने घर पर चेस करेंगे। अब तक बैटिंग फर्स्ट करते हुए ये टीम अच्छा कर रही थी, लेकिन इस मुकाबले में इनको चेस करने की चुल आन पड़ी। तो फिर लखनऊ वालों ने भी बोला कि चलो भैया फिर करके दिखाओ, और लखनऊ ने जड़ दिए 235 रन मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। आप इसी से समझ जाओ कि लखनऊ का ये कितना बड़ा दिन था कि भैया इनके टॉप क्वालिटी बल्लेबाज ऋषभ पंत साहब, उन्होंने भी अपनी सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी, 6 पे 16 मार के, वो भी 2 छक्कों के साथ। पर गुजरात का असली विलन तो एक बार फिर से एक ऑस्ट्रेलियन ओपनर अहमदाबाद के मैदान में ही था। इस बार नाम था इसका मिचेल मार्श। अब गुजरात वालों ने भी शायद बंदे को हल्के में ही ले रखा था, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि भैया नेवर डाउट एन ऑस्ट्रेलियन ओपनर इन अहमदाबाद स्टेडियम। अगर गलती से भी संदेह आ जाए तो 19 नवंबर की क्लिप एक बार फिर से दोहरा के देख लिया करो। मुझे पता है तुम देख पाओगे नहीं, पर फिर भी देख लिया करो कि भैया अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलियन ओपनर से बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ये बात जीटी को समझ में आ गई होगी, लेकिन उसके लिए मार्श भाई को छोटा सा शतक लगाना पड़ा। उन्होंने शतक जड़ दिया और आईपीएल में 2 भाई दोनों तबाही के नारे को एक बार फिर से उजागर कर दिया। साल 2008 में इनके भाई ने 115 की पारी खेली थी, उससे 2 कदम छोटा भाई निकला और मिचेल मार्श ने जड़ दिए 117, जिसकी बदौलत ये आईपीएल हिस्ट्री के पहले ऐसे भाई की जोड़ी है जिन्होंने शतक मारा है। खैर, मार्श भाई का साथ माकरम और पूरन ने दिया, और पूरन भाई का साथ राशिद खान और सिराज भाई ने दिया। अब राशिद खान तो सच में ये बात कह रहा है कि ससुरा अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है। मतलब ये वो मंदिर का घंटा है जिसको कोई भी बजा दे रहा है। और सिराज भाई को ये बात कौन जाकर समझाएगा कि भाई आपको उंगली करने की इतनी चुल क्यों रहती है, और जब जब उंगली करते हो हर बार आप ही पेले जाते हो। मतलब डीएसपी होकर आपने पूरन भाई को छेड़ दिया, फिर पूरन भाई ने भरी सभा में आपकी वर्दी उतार दी, जड़ दिया ना छक्का चौका। क्या इज्जत रह गई बताओ? इसके पहले सॉल्ट भाई थे और अब पूरन भाई। खैर, लखनऊ के सभी बल्लेबाजों ने मिलकर बोर्ड पर 235 लगा दिए, और ऋषभ पंत ने यह ऐलान कर दिया कि भाई साहब सबकी इज्जत करेंगे तो आखिर लूटेंगे किसकी। लेकिन अब गुजरात के बल्लेबाजों को अगर अपनी इज्जत बचानी थी तो भैया उनके टॉप 3 को चलना था। पर वो चले तो लेकिन पवेलियन की तरफ। वो टॉप 3 जिनसे जीटी को सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है, वो तो 96 पर ही पवेलियन वापस लौट गए थे, और ऐसा लग रहा था एक समय पर कि जीटी ये मुकाबला बहुत बड़े मार्जिन से हारेगा। लेकिन फिर आता है जीटी का वही मिडिल ऑर्डर जिसको लेकर हम ये कहते हैं कि यार बड़ा कमजोर है, बड़ा अनटेस्टेड सा है। इस बार टेस्ट करने का मौका मिला, और मेरी नजर में तो इनके मिडिल ऑर्डर ने डिलीवर भी किया, भले फिर ये मुकाबला नहीं जीते हों। क्योंकि शाहरुख और सरफेन ने इस कठिन चीज में जिस तरीके की पारी खेली ना, उन्होंने एक्चुअली में आंकड़ों के हिसाब से डेथ ओवर्स के पहले लखनऊ से आगे रखा था गुजरात टाइटंस को। क्योंकि लखनऊ ने लास्ट के 4 ओवर्स में 275 रन बनाए थे, और गुजरात को इस मुकाबले को जीतने के लिए 71 रन ही चाहिए थे, जिसका मतलब यह है कि मिडिल ओवर्स के फेज में इन बंदों ने बहुत अच्छा अटैक किया था। हालांकि डेथ ओवर्स के फेज में इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जरूर फेल हो गया। उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया अपनी पूरी मेहनत को, और मात्र 37 रन ही आखिरी 4 ओवर में बना पाई टीम, जिसकी वजह से यह मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स जीत गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली गुजरात टाइटंस को बिफोर एंटरिंग इनटू द प्लेऑफ्स, कि उनके मिडिल ऑर्डर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। और मेरा तो ये
मानना है कि कैपिटलाइज भी किया, क्योंकि गुजरात टाइटंस जैसी स्ट्रॉन्ग टीम से ही आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने बड़े टोटल में भी उन्होंने 16 ओवर अपने आप को गेम में रखा। इनफैक्ट एक स्टेज पर तो गेम में आगे भी रखा था, वरना इतने बड़े टोटल में आम तौर पर टीमें बहुत गंदे तरीके से टूट जाती हैं, पर इस टीम ने फाइट किया। इनफैक्ट मुझे याद है कि पंजाब के खिलाफ भी जब इनको बहुत बड़ा टोटल मिला था तो वहां पर भी ये टीम फाइट कर रही थी। इनफैक्ट एक स्टेज पर तो आगे भी काफी ज्यादा निकल गए थे, लेकिन अगेन जो फेलियर आ रहे हैं वो मैच फिनिश करने में आ रहे हैं। वहां पर जरूर इस टीम के लोअर ऑर्डर को इंप्रोवाइज करने की जरूरत है, लेकिन मेरा यह मानना है कि रदरफोर्ड और शाहरुख ने तो कमाल की पारी खेली। खैर जो भी है, पर ओवरऑल बात यही है कि गुजरात के इस मुकाबले के हारने की वजह से अब आरसीबी और पंजाब किंग्स के पास उनके हाथ में अपनी किस्मत है क्वालीफायर 1 में जाने के लिए। आपको बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने हैं। अगर ऐसा होता है तो आप 21 अंकों तक जा सकते हो, और अब गुजरात मैक्स टू मैक्स 20 अंकों तक ही जा सकती है, जिसका मतलब यह है कि कोई नेट रन रेट किसी चीज की झंझट नहीं, आप आसानी से प्लेऑफ्स में चले जाओगे। पर यहां पर एक ट्रिक यह है कि गुजरात अपना आखिरी मुकाबला चेन्नई से खेल रहा है, जो कि अपने घर पर ही खेलेगा। आप गुजरात को फेवरेट मानते हो, लेकिन वहीं पर अगर आप आरसीबी और पंजाब की बात करेंगे, खासतौर पर पंजाब की, तो उनके आगे आने वाले दोनों मुकाबले रिलेटिवली टफ अपोनेंट्स हैं, एक दिल्ली दूसरे एमआई से, और वहीं पर आरसीबी का भी आज मुकाबला हैदराबाद से है, जिसको आप कठिन ही मानोगे, और फिर आगे भी लखनऊ से ही खेल रहे हैं, जिन्होंने जस्ट अभी जीटी को हराया। तो ये रास्ता यहां से आसान नहीं होगा, पर रास्ता और तकदीर अब इन दोनों टीमों के हाथ में है। तो भैया लड़ाई यहां पर टॉप 4 की भले खत्म हो गई हो, लेकिन टॉप 2 की लड़ाई बहुत ही गंदी चल रही है। और इनफैक्ट याद रहे कि रास्ता तो एमआई भी निकालना चाहेगी। अगर ऊपर की टीमें अपने मुकाबले हारती हैं तो याद रहे पंजाब से एमआई खुद भिड़ रही है। अगर वहां पर पंजाब को हरा दिया तो इनको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगर आरसीबी भी हार गई ना तो इनकी भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो भैया यहां पर ना अभी कुछ भी हो सकता है, बहुत तगड़े मुकाबले बचे हुए हैं। लेकिन आरसीबी के पास जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि रिलेटिवली पंजाब के कंपैरिजन में उनके मुकाबले थोड़े से ज़्यादा ईजी आप मानोगे। उसमें आज का मुकाबला बहुत खास है आरसीबी के लिए, जिस पर आगे बात करूंगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा खास ये है कि ये अपना आखिरी लीग स्टेज मैच एकदम आखिरी में खेलेंगे। इनको एग्जैक्ट इक्वेशन पता होगी कि कैसे जीतना है, कितने से जीतना है, अगर हमें टॉप 2 में जाना है, क्या चांसेस हैं भी या फिर अब नहीं है, सारी चीज़ें इनको पता रहेंगी, जो कि इस टीम के लिए बहुत बड़ा बूस्टर हो सकता है। तो भाई साहब टॉप 2 के ट्विस्ट के लिए तो तैयार रहिए, लेकिन हम आज के मैच के ट्विस्ट की बात करते हैं। मुकाबला आपको देखने को मिलेगा आरसीबी और हैदराबाद के बीच, और 20 दिन बाद फाइनली आरसीबी मैदान में उतरेगी अपने होम गेम को खेलने के लिए, जो कि वो अपने होम से बहुत दूर यानी कि लखनऊ में खेलेंगे। अब साला आरसीबी फैंस भी सोच रहे हैं कि ससुरा इसमें खुश होना है या नहीं होना है। मतलब घर पर रिकॉर्ड हमारे खराब है, लेकिन फिर लगता है कि अवे में हम सारे मैचेस जीत रहे हैं। ये मुकाबला कहने को तो घर का है, पर हम मुकाबला बाहर खेल रहे हैं, तो मतलब होगा क्या? अब जो भी होगा वो कमाल होगा, क्योंकि सामने हैदराबाद टीम है, और हैदराबाद ने पिछले मुकाबले में धमाल मचाया है। वो लखनऊ जिसने अभी जस्ट गुजरात को हराया, यानी कि हमारे टेबल टॉपर्स को, उसको हराने वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद ही थी। तो भैया क्रोनोलॉजी बहुत तगड़ी सेट हुई है, आज का मुकाबला सुपर सेट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आरसीबी को टॉप 2 में जाना है, आज का मुकाबला जीतना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से जो टीम फिसलेगी ना, नहीं मौका देंगी। जो टॉप 4 में बैठी हुई टीमें हैं वो मजबूत हैं, इसीलिए वहाँ पर हैं, आप फिसलना अफोर्ड नहीं कर सकते। आरसीबी के लिए खूबसूरत कहानी यही है कि बाहर मैचेस नहीं हारे हैं, भले ये होम का मुकाबला है, पर है तो बाहर ही। आप उस ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और क्योंकि आरसीबी का होम मैच है, इसीलिए उनके पास पिच सेलेक्ट करने की एडवांटेज था। और हमें सुनने में यह आया है कि रेड सॉइल पिच इस मुकाबले में इस्तेमाल होगी, जिसका मतलब यह है कि ज़्यादा बाउंस और ज़्यादा टर्न, यानी कि स्पिनर्स को गेम में लाने का एक बेहतरीन मौका। मुझे याद है कि जब एमआई हैदराबाद के अगेंस्ट खेल रही थी, सेम स्ट्रेटजी अपनाई थी, स्पिन फ्रेंडली सरफेस ले ली था, हैदराबाद ने चोक कर दिया था। वही सेम काम आरसीबी भी आज कराना चाहती है, लेकिन ध्यान रखना है कि खुद के ट्रैप में खुद ही न फंसे। दोनों टीमों के प्लेइंग 12 की बात करें तो जॉश हेजलवुड तो अनअवेलेबल हैं, लेकिन आरसीबी के लिए देवदत्त पाडिक्कल की जगह मयंक अग्रवाल हैं, और सुनने में आ रहा है कि वही उनको रिप्लेस करेंगे भी। हालांकि इस टीम ने जैकॉब बैथल की जगह टिम साइफर्ड भी साइन कर लिया है, पर वो अभी अवेलेबल नहीं है। अभी जैकॉब बैथल इस मुकाबले के लिए टीम के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं पर बात करें हैदराबाद के लिए तो खुशखबरी ये है कि ट्रेविस हेड फिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, टीम को ज्वाइन कर लिए हैं, और शायद इस मुकाबले में ऑब्वियसली आपको खेलते भी नजर आएंगे। तो वो भी एक बड़ा अच्छा दृष्टिकोण है जो आप देखने को मिलेगा, यानी कि एक ऑस्ट्रेलियन ओपनर है। पर हाँ, ये तो लखनऊ की सरजमी पर है, तो थोड़ा सा हम चिल कर सकते हैं। खैर दोस्तों, अगर रही बात यहाँ पर इस मुकाबले की मेरे विन प्रेडिक्शन को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्पिन फ्रेंडली सरफेस है, आरसीबी फंसा लेगी। आरसीबी हैदराबाद को फंसा लेगी, ये मुकाबला निकाल भी लेगी। लेकिन अगर हमें फ्लैट सरफेस देखने को मिल गई, तो जिस तरीके से हैदराबाद ने पिछले मैच में चेस किया है ना, ऐसा लग रहा है कि भैया इनके खिलाड़ी फॉर्म में आ गए हैं लेट से ही सही। तो ये मुकाबला किसी भी तरफ फंस सकता है। मुझे लगता है मैं पिच को देखकर ये फाइनल फैसला ले पाऊंगा कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा, जिसको आप ये कोड है इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। पर आरसीबी के फैंस ये बात याद रखना, हैदराबाद के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सिर्फ और सिर्फ इज्जत है, पर वो आपके लिए मामला खराब कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी को क्वालीफायर 1 में अगर जगह बनानी है, ये मुकाबला जीतना है। मेरा ये मानना है नहीं जीतोगे
नहीं बन रही है जगह। दिस इज व्हाट आई फील। तो क्या कहते हो आरसीबी फैंस, कौन ये मुकाबला जीतेगा? कमेंट्स में बताओ, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।